जय वाल्मीकि हर हर वाल्मीकि। मैं आपका भाई अमन रिडलान, बड़े भाई विशाल चावलिया जी हमारे साथ है, रॉयल वाल्मीकि अध्यक्ष। भाई सब भाइयों को जैसे कि मेरे ख्याल से पता नहीं है कि समाज के साथ क्या हुआ है। फिर एक बार गैर बिरादरी ने बहुत मारा अपने भाइयों को। बाकी हमारे भाई बताएंगे जो कि कल वहां पर पीड़ित के घर होकर आए हैं। भाई मैं सभी भाइयों को बताना चाहता हूँ, जो शामली में हुआ है वो अपने वाल्मीकि समाज के 2 बच्चों को मारा गया है, बहुत बेरहमी से मारा गया है। उनके कम से कम 20 से 25 टाके सर के अंदर आए हैं, उनके हाथ तोड़ दिए गए हैं, दोनों हाथ तोड़ दिए गए हैं, उनकी कमरों पे पता नहीं क्या मारा गया, पूरी कमर फाड़ दी गई है। पीछे की जो कमर होती है, ये हम वीडियो में दिखाना चाहेंगे आपको। नीचे आप देख सकते हो वीडियो चल रही है, उस वीडियो के अंदर सब कुछ दिखा रहे हैं हम कि कैसे बेरहमी से जो कहते हैं कि हम ऊंची जाति के, उन लोगों ने हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों को मारा है। और मैं उन लोगों को भी बोलना चाहता हूं कि जो हमारे ऊपर जातिवाद होता है, हमारे साथ शोषण होता है, जो लोग संसद के अंदर बाबा साहब का संविधान लेके बातें करते हैं, संविधान को लेके घूमते हैं, जो हमारे बाबा साहब है भीमराव अंबेडकर साहब जिन्होंने संविधान बनाया, उनका संविधान लेके घूम रहे हैं संसद के अंदर। कुछ लोग जो कभी जानते भी नहीं थे हमारे बाबा साहब को, पहचानते भी नहीं थे, वो लोग आज हमारे बाबा साहब का संविधान दिखा रहे हैं। पर मैं उनसे पूछना चाहता हूं, संविधान दिखाने से कुछ नहीं होगा, संविधान लेके घूमने से कुछ नहीं होगा। जो बाबा साहब के बच्चे हैं उनको क्या फैसिलिटी मिल रही है, क्या उनके हक और अधिकार मिल रहे हैं? जब उनके साथ शोषण होता है, जातिवाद होता है, जब कहां होते हो आप लोग? जब कहां होते हो? ये जितनी भी पार्टियां हैं सब हमारे बाबा साहब का नाम लेके बड़े बड़े पदों पे, बड़ी बड़ी सीटों पे बैठ जाते हैं। पर जब बात आती है कि वाल्मीकि समाज के लोग हो या एससी समाज के लोग हो, उनकी फैसिलिटी की, उनके हक और अधिकारों की, जब ये कहां होते हैं? जब राजनीति होती है तो बाबा साहब का नाम लिया जाता है। तो मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूं जो संसद के अंदर बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान दिखा रहे थे, उनके बच्चों को भी दिखाओ बड़े बड़े चैनलों पे, कि जैसे इस वीडियो के अंदर दिख रहा है कि वाल्मीकि समाज के बच्चों को कैसे मारा जाता है। ये नहीं दिखा सकते? इनको इंसाफ नहीं दिला सकते? आज 10 दिन हो गए हैं, पुलिस ने अरेस्ट नहीं करा उन लोगों को जो कहते हैं हम बड़ी जात के हैं। तो मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को जो बाबा साहब का संविधान लेके घूमते हैं संसद के अंदर, कि आओ और हमारी मदद करो। हम एससीओ की, हम वाल्मीकि समाज के लोगों की, जो हमारे साथ जातिवाद होता है, कहीं पे भी हमें मार दिया जाता है, कहीं पे भी मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, कहीं घोड़ी चढ़ने पे मार दिया जाता है। कब तक होगा ऐसा? कोई आवाज नहीं उठाता हमारी। तो मैं उनसे जरूर बोलना चाहता हूं जो संसद के अंदर हमारे बाबा साहब का संविधान लेके घूमते हैं, सबसे पहले उनसे बोलना चाहता हूं मैं कि कहां हो तुम? बाबा साहब के बच्चे पिट रहे हैं, बाबा साहब के बच्चों के पास खाने को नहीं है, ऐसे परिवार है इस दलित समाज के अंदर। कहां हो तुम? संविधान दिखा रहे हो, बाबा साहब का नाम ले रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। बाबा साहब के बच्चों को रोटी भी दो, बिजनेस भी दो, आगे बढ़ाओ, और जो उनके साथ जाति बात करता है उनको गिरफ्तार भी कराओ, जब मानेंगे हम। जय वाल्मीकि, जय भीम। भाई एक छोटा सा सवाल है मेरा, जैसे कि मैं जो देखता आ रहा हूँ कि क्या चल रहा है, कहीं कुछ दिक्कत हो रही होती है किसी समाज वाले पर, या कोई गैर बिरादरी जैसे इन भाइयों को मारा, तो हर बंदा ये टारगेट करता है कि विशाल भाई कुछ करे, ठीक है, या हमारे और भाई है जो वो कुछ करे। मैं ये चाह रहा हूँ कि वो खुद क्यों नहीं कर पाते? अबे भाई, जब एक बंदा सोच के आगे आएगा, मुट्ठी जब बंद होगी तभी तो कामयाब होगी ना भाई। हमारे तक बात आते आते 5 से 6 दिन हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो मेरे भाई आप। उन लोगों को भी मैं तो कहता हूं हथियार ही उठाना चाहिए, क्योंकि जब ना प्रशासन सुनता हमारी, ना पुलिस सुनती है। आज इन बच्चों को ऐसा मारा था कि मार के फेंक गए थे। ये तो अपने नसीब से, अपने माँ बापों के नसीब से बच गए। हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है इनका, और बहुत बेरहमी से मारा है, हत्या कर दी थी इनकी। इनको तो अधमरा करके मार के छोड़ दिया था। वो तो इनका नसीब अच्छा था, इनके परिवार का नसीब अच्छा था जो आज बच्चे घर के अंदर है। पर अभी भी हालत बहुत
बिगड़ी हुई है उनकी, चक्कर आ रहे हैं उनको, उल्टियाँ आ रही है, जबकि घर पे आ गए वो 7-8 दिन के अंदर हॉस्पिटल से आए हैं। उनके माँ बाप लेके आए क्योंकि इतना पैसा है नहीं कि हॉस्पिटल के अंदर वो इलाज करा सके, इसलिए लेके आ गए कि हॉस्पिटल में उनका इलाज बहुत महंगा पड़ रहा था, पर घर में लिया है। अभी घर में उनका इलाज हो रहा है, दवाई गोली हो रही है। उनके परिवार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो पैसा भी लगा सके उनके पीछे। पर मैं बोलना चाहता हूं उन लोगों को कि जो बार बार बात करते हैं हमारे संविधान की, हमारे बाबा साहब की, पर उनके बच्चों की तरफ तुम नहीं देखते हो, सिर्फ राजनीति करते हो हमारे बाबा साहब का नाम लेके, हमारे बाबा साहब का संविधान लेके। तो मेरे भाइयों, मैं इन लोगों को बहुत बोलना चाहता हूं कि जो बाबा साहब का संविधान लेके संसद में घूम रहे थे, उनके बच्चों की भी तरफ देख लो, उनके बच्चों को भी संसद में पहुंचाने का काम करो। ऐसे नहीं चलेगा कि जब राजनीति करनी होती है और इलेक्शन के अंदर आपको वोट लेना होता है, तो जब बाबा साहब का नाम लेते हो, उनके बच्चों के पास आते हो वोट लेने के लिए, सिर्फ वोट के लिए ही है क्या हम? और जो हमारा साथ देगा वाल्मीकि समाज, पूरा एससी समाज उसका साथ देगा, उसे वोट देगा। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय माता दी। अगले दिन मंदिर में अरेस्ट हो जाते हैं, 2 दिन हो गए। मैं तो तभी तो 8 दिन बाद आए हम। एक मिनट अन्यथा हम तो दूसरे दिन भी आ सकते हैं। 1 मिनट सर, मैं एक बात आपकी बताना चाहता हूँ। 8 दिन से आरोपी अरेस्ट नहीं हुए, उनके परिवार के तो लोग हो गए, हमारे लोग कर देते ये, किसी को हमारे लोग मार देते, हमारे वाल्मीकि समाज के लोग, तो उनके परिवार को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। ये हमने देखा खुद अपनी आंखों से। एक छोटी सी बात है सर, इसके अंदर देखो कोई वो नहीं है, कोई आप हमारे वाल्मीकि समाज का आदमी किसी को मार देता तो उनके घर के लोगों को भी अरेस्ट कर लेते, फिर उनको बुलाया जाता कि भाई तेरे घर के अरेस्ट हो गए, अब इनको तेरे को आना है तो इनको छुड़वाना पड़ेगा। तो आप ये भी काम कर सकते हैं, उनके परिवार के लोगों को यहाँ बिठा लीजिए। कितने परिवार के लोग बैठाए भाई? मैं आप वाल्मीकि समाज को बताओ, आज तक कोई बात झगड़ा हुआ? इस तरीके से कर दी गई कि वो तो नहीं, अगर कोई पहुंचता तो वो तो मर जाते। मैं तो इसे नरसंहार कहूंगा। मर तो वो अपनी जाएंगे, अपनी कोई सुरक्षा नहीं होगी। एक सेकंड, आप एडवोकेट ये बताइए मुझे कि अगर वो, मैं आपको अपनी बात रख रहा हूँ। कब तक ये लोग अरेस्ट हो जाएंगे? की विनती है आपसे सर, देखो हम इतने भी नहीं है कि कोई हमें मार के जाएगा, हमारे लोगों को मार के जाएगा, हम घरों में बैठे रहेंगे। सर ऐसा जीवन नहीं चाहिए हमें। सर कहीं से भी फोन आता है सर